गैरसैंण में विधानसभा सत्र के गर्मा गर्म रहने के पूरे आसार बन रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं त्रिवेंद्र सरकार ने भी बुधवार को कैबिनेट बैठक की और 13 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है, जबकि केदारनाथ में ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। कैबिनेट में शहरी विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव भी पेश किए गए। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है और कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार निश्चित रूप से घिरेगी। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और इसका पता कल चलेगा जब सदन चलेगा। विधानसभा सत्र आहूत हो गया है और इसलिए उसको शेयर नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये सच है कि अनेक विषयों पर आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। तो विपक्ष नाराजगी जाहिर कर रहा है, कार्यमंत्रणा में शामिल होने के बाद नहीं, कार्यमंत्रणा में शामिल हुई हैं वो और अब बहुत खुश हैं। तो गैरसैंण में शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे उत्तराखंड के संपादक प्रखर प्रकाश मिश्रा ने। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शीतकालीन सत्र हो रहा है और ये त्रिवेंद्र सिंह सरकार का पहला सत्र होने जा रहा है। हमारे संग उत्पल कुमार मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी। हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उम्मीदों की जो एक ज्योति जगी है, क्या आने वाले टाइम में वाकई में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। किस तरीके से आपने, क्योंकि मुआयना भी किया है, देखा भी है, इस स्ट्रक्चर को कब तक हम माने कि एक अच्छा स्वरूप मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछले बार जब यहाँ पे सत्र हुआ था तो उस समय हमारा जो अवस्थापना थी वो बहुत कम थी और एक साल के अंदर हमने इसमें काफ़ी सुधार किया है। अब सारा स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा है और आगामी सत्र जो हमारा होगा, मुझे लगता है कि तब तक हम पूरी तरह से इसको तैयार कर ले जाएंगे। हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। उन्होंने पूरा संकल्प लिया है कि ये जो सत्र है उसको पूरी तरह से सफल बनाएंगे। जी। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी भी होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आप यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल की उम्मीदों को पूरा कर देंगे। देखिए, यहाँ कर हमको बहुत आनंद हो रहा है। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और आज जिस तरह की रौनक यहाँ पर आज दिख रही है, जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, वो वास्तव में हमारा भी उत्साह बढ़ाने वाला है। निश्चित रूप से गैरसैंण या जहाँ पर आज हम हैं, भराड़ीसैंण, जहाँ पर हमारी विधानसभा कल से प्रारंभ होने वाली है, ये बहुत खूबसूरत है। बहुत ऐसा लगता है जैसे कोई टूरिज्म का कोई डेस्टिनेशन हो। जैसे औली में स्पोर्ट्स भी करने जा रहे हैं, आइस स्पोर्ट्स की भी बात चल रही है और कहते हैं यहाँ से ज्यादा दूर औली नहीं है। औली में हमारे जो अभी विंटर जो स्पोर्ट्स हैं वो हमारे होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, पैसा भी हम उसके लिए स्वीकृत कर चुके हैं। अनुपूरक बजट में कितना पैसा उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि ये उत्तराखंड की जनता का सवाल है, इसलिए बता दीजिए। ये बजट क्योंकि गोपनीय मसला है, वित्त मंत्री बगल में खड़े हैं, सदन की ये तो सामने ही आना है, संपत्ति है नहीं, और इसलिए कोई भी नई घोषणा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लगभग कोई भी जो घोषणाएं हैं इस दौरान हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी परंपरा भी है और ऐसा विधान भी है। लेकिन कोई सुविधा तो बता देंगे कि ये हो सकती है। तमाम तरह की सुविधाएं हम राज्य को देने वाले हैं। तमाम तरह की सुविधाएं राज्य को देने वाले हैं, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री। और पूरी कैबिनेट के संग अभी बाहर आए हैं और उन्होंने कैबिनेट की बैठक की है, कार्य मंत्रणा की बैठक की है। आने वाले टाइम के अंदर देखना यह है कि किस तरीके से गैरसैंण वाकई में ग्रीष्मकाल की राजधानी बन पाएगा। इसको लेकर लगातार विपक्ष घेरेगा और कल से जब ये शुरू हो रहा होगा तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या डबल इंजन की सरकार गैरसैंण का विकास कर देगी। कैमरामैन मोहित के संग मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा, ईटीवी के लिए भराड़ीसैंण से। इधर गैरसैंण विधानसभा सत्र की कार्यवाही से पहले नेता प्रतिपक्ष की नाराजगी को भांपते हुए सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत कांग्रेस विधायकों को मनाने पहुंचे। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कार्य मंत्रणा बैठक में शामिल नहीं होने की बात कही थी।
नाराजगी थी क्योंकि आपने ये कहा था कि कार्य मंत्रणा में आप शामिल नहीं होता है कि देखिए, हम लोगों का एक लंबा संसदीय अनुभव है, परंपराएं ना टूटे और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मान्य सिद्धांत से हैं उसके विपरीत हम न चले। कोई भी बिजनेस स्वीकार नहीं हो सकता यदि सदन से उसकी सहमति नहीं है। तो गैरसैंण में आज गर्मा गर्मी रहने वाली है। इस बीच मौसम ने यहां करवट ले ली है, झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज किया गया है। बारिश के चलते ठंड बढ़ने लगी है। और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, और फिलहाल किस तरह के आसार, किस तरह की संभावनाएं शीतकालीन सत्र को लेकर बन रही है, जानने के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी नवीन उनियाल का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए और उनके साथ मौजूद हैं प्रखर प्रकाश मिश्रा, एडिटर उत्तराखंड के। नवीन, ओवर टू यू। बिल्कुल मोनिका, आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कि हम सरगर्मी यहाँ की बताएं, यहाँ की सुबह जो गैरसैंण की सुबह है वो दिखाना चाहेंगे। शानदार सुबह यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इंद्रधनुष जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही बारिश, हल्की बारिश जो है वो भी हो रही है। रात से ही जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो गया था और उसके बाद अब तक जो बारिश है, हल्की बूंदाबांदी लगातार चल रही है। ये जो नजारा है, शानदार नजारा गैरसैंण का है। और कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे जो सदन की कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे संपादक प्रखर प्रकाश मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए, शानदार सुबह यहाँ की हुई है और इसके बाद क्या रहेगा यहाँ का राजनीतिक माहौल? देखिए, तो सबसे बड़ी चीज हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंद्रधनुष डबल बना हुआ है और जो कहा जाता है कि पहाड़ हमारे स्विट्जरलैंड से भी बेहतर है, ये बात कल मुख्यमंत्री ने कही थी। एक्सक्लूसिव विजुअल हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, तुषार गिर रहा है, यानी हल्की बारिश हो रही है, पहाड़ियां दिख रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और 7 रंग जो कुदरत ने दिए हैं प्रिज्म के, वो कलर दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे 2 इंद्रधनुष बने हुए हैं। अब देखना है राजनीति किस रंग की होगी। आज की जो राजनीति है, ये जो सूरज यहां पर उग रहा है और ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू होगा, उसमें क्या वाकई गैरसैंण के बारे में कुछ सोचा जाएगा? गैरसैंण के लोग कह रहे हैं आप नहीं राजधानी बना सकते, जिला तो बना सकते हैं, तो क्या ये देखने वाली बात है। और घेरा इस पे जा रहा है, सीधे तौर पर घेरने जा रही है कांग्रेस। महंगाई का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा और उत्तराखंड को बने 17 साल हो गए, गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाया जाए, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए, इसको लेके आपको पता है कि किस नई तैयारी सरकार ने की है। और अनुपूरक बजट लाना है, अनुपूरक बजट पारित होगा, लेकिन भारी दिक्कत होगी क्योंकि आधी अधूरी बनी हुई इमारत है। उस इमारत में 5 डिग्री टेम्परेचर के अंदर किस तरीके से सदन का बिजनेस पूरा करेंगे, क्योंकि जाड़ा यहां जरूरत से ज्यादा है। अच्छा, 11 बजे क्योंकि क्वेश्चन आवर शुरू हो जाएंगे, एक बड़ा मुद्दा नगर विकास, जो परिक्षेत्र बड़ा है नगर निगमों का या पंचायतों का, उसको लेकर भी जो विपक्ष है वो हमलावर होता रहा है। क्या ये मसला भी आ सकता है सदन के अंदर? देखिए, सीधे तौर पे कल रात में आप खुद कवर करने गए थे, ये हम सारी चीजें अपने दर्शकों तक एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं। रात को नवीन उनियाल की रिपोर्ट थी, इंदिरा हृदय को मनाने के लिए, नेता प्रतिपक्ष को मनाने के लिए पहुंचे थे प्रकाश पंत और पूरी सरकार। कम से कम 40 मिनट की बातचीत हुई है, उसके बाद कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है, मनाया गया है विपक्ष को। अब विपक्ष उनकी बात को कितना रखता है, सरकार को घेरेगा जरूर, क्योंकि उनका तो कहना यह हम कोर्ट भी जाएंगे। इंदिरा हृदय की टीवी से बात हुई थी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा था हम कोर्ट जाएंगे और बिना हमसे पूछे, बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए इस तरीके से नगर विस्तार किया जा रहा है, जो कि अमान्य है और हम नहीं मानेंगे। विपक्ष का जो अभी रुख है, उससे लगता है कि सदनी कार्रवाई चल पाएगी, हंगामेदार रहेगी, या फिर क्योंकि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक ली थी और उसमें कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से एक अपील की थी, लगता है कि चल पाएगा? कम से कम 900 सवाल पूछे जाने हैं, 1 हफ्ते का सत्र बुलाया गया है और जिस तरह से यहाँ बारिश हुई है आज सुबह, हम पहले ही बता चुके थे। ईटीवी ने 1 हफ्ते पहले गैरसैंण की रिपोर्ट दी थी जिसमें वेदर के बारे में बताया था और ये किशोर की रिपोर्ट थी जो कि सच साबित हुई कि यहाँ पर बारिश होगी और बारिश हुई है। 5 डिग्री मिनिमम सेल्सियस हो गया यहाँ का तापमान। इसके अंदर अब काम करना है और ये जाहिर बात है कि जब यहां सर्दी बढ़ेगी तो राजनीति की गर्मी बढ़ेगी। इस विरोधाभास को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और राजनीतिक गर्मी पूरी तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर 500 सवाल तो खाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने सरकार से पूछेंगे।
एक सवाल ये भी है कि एक डर भी, क्योंकि कल हम नेता प्रतिपक्ष से बात कर रहे थे, उन्हें इस बात का डर भी है कि शायद सरकार 2 दिन में ये सदन खत्म ना कर दे। तो क्या लंबा चलने वाला है सदन? बीच में शनिवार और इतवार भी आने वाला है, इसका क्या इसकी छुट्टी होगी? उसके बाद भी 13 तारीख तक सदन चलने वाला है। तो इस बात का जो डर है वो कितना वाजिब है? यही तो राजनीति है। मैं तब से यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। सदन सोमवार से शुरू होना चाहिए था, लेकिन सदन शुरू हो रहा है बीच से, यानी कि बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। तो हमें काम करने के अगर सरकारी तौर पे देखें तो 2 दिन मिलते हैं। सैटरडे को क्या कंज्यूम किया जाएगा, संडे की छुट्टी को कैंसिल किया जाएगा, ये अध्यक्ष के संग बैठ के बात करनी होगी। खासतौर पर प्रकाश पंत को संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये लोग तय करेंगे, तभी 4 दिन का सदन चलेगा। वरना उम्मीद है कि ये फ्राइडे इवनिंग होते होते सदन को फिर से आगे के लिए बढ़ा देंगे, अनिश्चितकाल के लिए। अब देखना यह है कि अवसान जब करेंगे तो उससे पहले बिजनेस कितना पूरा कर पाते हैं, विधायी काम कितना इनका जरूरी है जिसको इन्हें पूरा करना है। नवीन, बिल्कुल मोनिका, ये महत्वपूर्ण है, सरकारी बिजनेस जो है वो कितना है सरकार के पास, और उसके बाद जो विपक्ष का रवैया है उस सदन के अंदर कैसा रहता है। मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नवीन आपका। साथ ही प्रखर प्रकाश मिश्रा, एडिटर उत्तराखंड के बात कर रहे थे, तमाम जानकारी दे रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से आज शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा तो इस गर्मा गर्मी के बीच किस तरह से आज माहौल बनता नजर आएगा। नवीन, एक और सवाल ये जानने की कोशिश कीजिएगा प्रखर जी से भी कि लगातार वो मुख्यमंत्री से जानना चाह रहे थे कि अनुपूरक बजट कितने का रहने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री बताने से बचते भी नजर आए थे। किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है इस बार के अनुपूरक बजट में, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल मोनिका, आज पहला दिन है और पहले दिन ही सरकार अनुपूरक बजट लाने जा रही है। शाम को 4 बजे ये सदन में पेश करेगी। कितना बजट होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी हमारे एडिटर ने बात की थी, कितना बजट बजट होगा, और क्योंकि महत्वपूर्ण है ये बजट और मुख्यमंत्री से भी आपने बात की, तो क्या क्या अनुमान है कितने का बजट होने वाला? देखिए, अभी इसको खुलासा नहीं किया है, लेकिन आगे जब तक ग्रीष्मकालीन टाइम आएगा उसको लेके पूरे सबको तनख्वाह देनी है, तनख्वाह भेजनी है, और तनख्वाह भेजने के हिसाब से जो सारे खर्चे हैं वो सरकार 4 महीने का पैसा जरूर इसमें सैंक्शन करेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें लेके आ रही है, जैसे केदारनाथ को ट्रस्ट बनाया गया है, ये वो एक फैसला करेगी। इसके लिए उसकी बड़ी कोशिश है, क्योंकि उसको काम पूरा करना है 2019 तक, और ये कल कैबिनेट ने फैसला ले लिया है। तो इसी तरीके से ऑल वेदर रोड के ऊपर उन्हें कामों को तेजी से आगे लेके जाना है, उसकी वो बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पहाड़ों में रेलवे उन्होंने पहुंचानी है, इसकी वो बात करेंगे। किस तरीके से 2019 और 2018 के निकाय चुनाव और फिर पूरे देश के चुनाव के लिए उस हिसाब से ये एजेंडा आज तैयार कर दिया जाएगा, फिर इसके ऊपर आगे काम होगा और इसी हिसाब से आगे पैसे जाएंगे। लेकिन अभी विधानसभा दल की बैठक होनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विधायकों के संग बैठक करेगी। ये बैठक 10 बजे शुरू होगी। बिल्कुल मोनिका, तो कुल मिलाकर काम बहुत सारे हैं सरकार के पास और इसीलिए शायद बजट भी बड़ा होगा जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। और क्योंकि शाम को 4 बजे ये बजट पेश होना है, तो निश्चित रूप से उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना बड़ा भारी रकम जो है वो सरकार इस बजट में लाने वाली है। मोनिका, नवीन हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि आज यहाँ पर काफी गर्मा गर्मी देखने को मिलने वाली है। ठंड बढ़ गई है, खूबसूरत नजारा है, इंद्रधनुष खिला हुआ है। उसके बावजूद आज राजनीति के हिसाब से माहौल काफी गर्म रहेगा और अपने दर्शकों को हम आगे भी बताएंगे आज किस तरह की संभावनाएं बनती नजर आएगी जब शीतकालीन सत्र पहली बार गैरसैंण में होने जा रहा है।